दोस्तों, आज फिर मानसून आगे बढ़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर भी मानसून ने आज दस्तक दे दी है। तेलंगाना के सभी भागों पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मानसून आगे बढ़ा है, दक्षिणी भागों पर, और उड़ीसा के भी दक्षिणी भागों पर मानसून आज आगे बढ़ चुका है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों पर जहां का तहां ही है, जहां पर 26 मई में पहुंचा था, जहां का तहां ही बढ़ा हुआ है। जल्द ही देखे और भी मानसून थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है। हालांकि थोड़ा आगे बढ़कर ये जो है थोड़ा ब्रेक लेने वाला है मानसून, और थोड़ा ब्रेक लेकर तब जो है फिर आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से समय से पहले मानसून, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब की बार आया है हुआ है केरल के भागों से, और यानी कि जहां पर ये लगभग 10 जून के आसपास मानसून पहुंचता है, वहां पर यहां पर 28 मई में ही मानसून जो है वो पहुंच चुका है। तो काफी अच्छी तेजी के साथ जो है वो बढ़वा कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब जो है ये मानसून ब्रेक भी लेने वाला है। आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो WD है, देखिए ये भी एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में ही आया हुआ है, और ये पाकिस्तान के आसपास के भागों पर यहाँ पर है। और एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर पर, दूसरा बना हुआ है एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर। तो ये काफ़ी मॉइस्चर जो है यहाँ पर है, और इसकी वजह से यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से काफ़ी हम बोल सकते हैं कि मॉइस्चर पूर्वी राज्यों पर पहुँच रहा है। और इस सर्कुलेशन के बदौलत भी कुछ मॉइस्चर महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश के भागों पर है। और इस सर्कुलेशन का असर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज देर शाम में जो है वो राजस्थान, पंजाब के कुछ भागों पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। और 29 मई में भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर, और हो सकता है देर शाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ इसका असर जो है वो देखने को मिले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो यानी कि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में है, तो इसके पीछे पीछे भी एक और है, यानी कि ये आगे बढ़ेगा तो पीछे से दूसरा आ जाएगा। तो लगभग वो 2-3 जून के आसपास आएगा। तो यहाँ पर जो मैदानी राज्य हैं, तेज हवाएं चलना, धूल भरी तेज हवाएं चलना, मेघ गरज होना या बादल दिखना कुछ भागों पर, इस तरह की संभावना है। बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होना, इस तरह की संभावनाएं जो है वे बनी रहेंगी, वे चलती रहेंगी जून के महीने में भी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 29 मई में किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस सिस्टम के कारण यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। और हवाओं की रफ्तार जो है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर, और अमृतसर, तरन तारण, फाजिलका के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, आंधी तेज हवाएं चल सकती है। मेघ गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, सिरसा, हिसार, जिंद, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, करनाल, कुरुक्षेत्र के भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मेघ गरज बारिश होने की संभावना बन सकती है 1-2 भागों पर। दिल्ली के भागों पर भी कुछ आंधी तेज हवाएं, मेघ गरज जो है इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन हरियाणा के और दिल्ली के भागों पर संभावनाएं दोपहर के बाद, शाम के समय या देर रात्रि में जो है वो रहेंगी। अब देखिए, राजस्थान के भागों पर बीकानेर से लगाकर जोधपुर और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर यहाँ पर तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर मेघ गर्ज बारिश यानी कि हल्की भी हो सकती है, या हल्की से मध्यम दर्जे की भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसलमेर, जालौर के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देर शाम या रात्रि के समय सहारनपुर, बिजनौर से लगाकर और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और हापुड़ के आसपास के भागों पर, अलीगढ़ के भागों पर कुछ देर रात्रि में यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। मेघ गर्जना हो सकती है। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो अंदरूनी भाग है, यानी कि मध्य भाग है, बरेली से लगाकर और कानपुर देहात के भागों पर, एटा, इटावा,
यहाँ पर लगभग मौसम दिन में साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर भी कुछ मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिणी भागों पर संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश पर रीवा, मंदसौर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और लाइटनिंग भी जबरदस्त यहां पर हो सकती है। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, इक्का दुक्का भागों पर। भोपाल, विदिशा के भागों पर भी बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और जबलपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ जो है बूंदाबांदी देखने को मिले। इधर बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और भागलपुर, गया के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर इस लो प्रेशर एरिया की वजह से अलग ही है, वेलमार्क बन जाएगा, कमजोर होगा। लेकिन असम, मेघालय से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों पर काफी जबरदस्त भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी। और इसके अलावा देखिए, झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर अच्छी बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के देखिए दक्षिणी भागों पर बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश देखने को जो है वो मिलने वाली है। और मध्य से उत्तरी भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ पर अकोला, वाशिम से लगाकर और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के ज्यादातर भागों पर, खासतौर से मध्य से उत्तरी भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। आंध्र प्रदेश पर भी भारी बारिश होगी। गुजरात के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ उत्तरी भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना और थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर यानी कि संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक के दक्षिणी भागों के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के भागों पर भी, अंदरूनी भागों पर बारिश हो सकती है और रायलसीमा पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल 29 मई का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा और 30 मई में भी इस सिस्टम का असर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर दिखाई देगा, यानी कि आंधी, तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जना, थोड़े बहुत भागों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ के भाग है मध्य से दक्षिणी, यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिलेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है और पहाड़ी राज्यों पर भी अच्छी बारिश होगी। इधर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के मध्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। तटवर्तीय भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 31 मई में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर भागों पर जो मध्य भाग है, पश्चिमी भाग है, मौसम एक तरह से साफ ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 जून से फिर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल बनेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी और उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बिहार के भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर 2 जून में भी फिर से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और WD यानी कि एज सर्कुलेशन की श्रेणी में आएगा, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश जैसी गतिविधियां जो हैं वे शुरू हो जाएंगी और ये चलती रहेंगी लगभग 3 जून में भी, 4 जून में भी, 5 जून में भी और 6 जून में भी, यानी कि ये आगे बढ़ जाएगी बिहार, झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।